Good morning, dear student. Most welcome in bio video lecture. तो बच्चों, जैसे कि पता है आपको, जो अपना टॉपिक चल रहा है उसी में आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन आपके जो आरबीसी का 22 नंबर का तो चैप्टर है, लेकिन अपन डिस्कशन करते हैं जो जितना भी आपके बुक्स में दिया है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का अपन जो टॉपिक है वो है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन इससे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट करते हैं, इससे पहले एक बार मैं पहले का जो आपको थोड़ा डिस्कशन किया था उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से पहले बच्चों अपन बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कशन के बाद अपन बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ा है अपन ने? माउथ पढ़ा है, माउथ कैविटी पढ़ी है। ठीक है, माउथ एंड बक्कल कैविटी जो होती है मुख गुहिका होती है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। पिट्टित की स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिस्कस किया था, ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद अपने का डायग्राम भी बनाया था। इसके बाद अपने जो बात थी फेरिंग्स की बात करी है, फेरिंग्स। उसके बाद इसोफेगस की बात करी थी। इसके बाद स्टोमक की बात करी थी। स्टोमक के बाद जो प्रीवियस करंट जो वीडियो लेक्चर था अपना था किस पे था? स्मॉल इंटेस्टाइन पे था। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों कितने 3 मीटर लंबी होती है। ठीक है, लिविंग सिस्टम में ड्यूरिंग द लिविंग पीरियड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो उसमें अपन बात करते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट तो ड्यूडेनम होता है, जिसके अंदर क्या होता है आपको पता ही है, जो कॉमन बाइल डक्ट आती है और जो पेनकेटिक डक्ट आती है, बाइंड टुगेदर एंड फॉर्म द हेपेटोपेनकेटिक एंड ओपन इनटू द ड्यूडेनम पार्ट and it have the a springs that is called the OD inspector, which prevent a check the reflex of the duodenum content into the hepatopancreatic duct. इसके बाद दूसरा जो पार्ट था वो था आपके द सेकेंड पार्ट इज कोल्ड एंड हैव अबाउट 1 मीटर लेंथ, दैट इज कॉल्ड द जेजुनम। एंड थर्ड पार्ट इज हाईली कोल्ड एंड हैव द लेंथ अबाउट 1.75 मीटर, दिस इज कॉल्ड द इलियम। फिर अपन जो बात कर रहे थे उसके की बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल की लेयरिंग की बात करते हैं। वॉल की लेयरिंग की बात की थी तो आपको पता होगा लेयर की वो 4 लेयर्स होती है। आउटर लेयर होती है, सिरोसा होती है, उसके बाद मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर एंड इनर सर्कुलर मस्कुलर। उसके बाद सबम्यूकोसा होती है, सबम्यूकोसा इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड द ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व सप्लाई। उसके बाद इंटरनल जो होती है वो क्या होती है? म्यूकोसा होती है। सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा फोल्ड टुगेदर एंड फॉर्म द folds of Kirkling. ठीक है, and on the Kirkling there are finger like projection found, that is called the villi. Upon the villi covered with bruised border of polymer epithelium, and this increase the surface total surface area of the absorption. तो ये चीज़ें अपन ने जो डिस्कस की थी। इसके बाद बात करते हैं कि जो इंटरनल जो अपन बात करते हैं, जो म्यूकोसा होती है उसमें क्या होती है? इन्वेजिनेट होती है। इन्वेजिनेट या इंटेस्टाइन इन्वेजिनेट होकर क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है, या उसको एक क्रिप्ट बनाती है, इसको क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन हैज 3 टाइप ऑफ सेल्स, गोबलेट सेल्स, दिस सीक्रेट द म्यूकस। ठीक है, पिनिस सेल, दिस सीक्रेट द lysozyme enzyme which is antibacterial property, and the third one is Bordner cells, these secrete the mucus with the alkaline substances. इसके बाद अपन ने बात किया था जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, सबम्यूकोसा है द स्मॉल ग्लैंड्स, दिस इज कॉल्ड द Bordner gland, these secrete the alkaline substances with the mucus, and this mostly found in the these are more amount of this type of gland found in the duodenal part of the small intestine, and this neutralize the acidic food come from the stomach. तो इसके बारे में जो अपन ने डिस्कशन, ये सारी चीजें अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन बात की थी। ये रिवाइज इसलिए किया है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं वो इससे कोरिलेटेड ही है इस प्रकार की। तो अब जो बात करते हैं बच्चों, अपन बात कर रहे हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो जैसे मुख से स्टार्ट होता है उसके बाद लास्ट सेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द लास्ट सेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो अंतिम खंड है यही क्या कहलाता है? आपके
लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की एक विशेषता होती है बच्चों, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो मैंने पहले बताया था, इसका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, लेंथ होती है कम होती है एज कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अपन स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको कंपेयर करते हैं तो इसका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, चौड़ी ज्यादा होती है। देखो आप देख लो, ये डायग्राम बना, ये इसकी चौड़ाई ज्यादा है, डायमीटर है ये ज्यादा है, और इसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके डायमीटर मोर, डायमीटर क्या होता है मोर होता है, लेंथ कितनी होती है करीब 1.5 मीटर होती है। टोटल जो लेंथ कितनी होती है इंक्लूडिंग 3 पार्ट है ये होता है 1.5 मीटर। टोटल लेंथ कितनी होती है 1.5 मीटर इसकी जो होती है वो लेंथ होती है। ओके अब इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं अपन इसमें कि ये इसकी डायमीटर की बात होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन की पार्ट्स की बात करें तो कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बच्चों, 3 पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं पहले ये देखिए, इसका फंडा पर ऑलरेडी डिस्कस है, एलसीसीआर 7th रूल में बताया था। लार्ज इंटेस्टाइन सिकम, कोलम और रेक्टम। लेकिन यहाँ पर अपन और एक बार याद करेंगे, ठीक है। सिकम इट इज द फर्स्ट पार्ट, कोलन कोलन सेकंड पार्ट, ए डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, ascending colon, ठीक है, descending colon and ascending colon and transverse colon, ascending colon, transverse colon and descending colon divided into the 3 section। अब इसके बाद जो लास्ट एंड थर्ड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, रेक्टम होता है। तो इसमें डायग्राम में पहले देखते हैं बच्चों इसमें ये कौन कौन से पार्ट है, ये इसी के आधार पर अपन को डिस्कशन करना चालू करते हैं। लास्ट पार्ट है आपका रेक्टम। इसमें अब बच्चों देखो, इसमें जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करें सबसे पहले सीकम। सीकम इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट इज द इंटरमीडिएट पार्ट बिटवीन ऑफ, इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द, ये इज फाउंड बिटवीन द colon and the ileum, ठीक है। the ileum of small intestine joined to the cecum part of the large intestine, ठीक है। ileum of, देखो ये ileum यहाँ से आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन कोल्ड होती है, इसके अंदर यहाँ से आती है, ड्यूटेरियम से यहाँ पे आती है, यहाँ पे कोल्ड रहती है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। चाहे आप उसकी जेजुनम की पार्ट कर लो और या आप उसके इलियम की बात हो, बोथ पार्ट आर कोल्ड हियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो ये जो सीकम वाला पार्ट है, सीकम जो पार्ट है बच्चों, सीकम पार्ट, ठीक है, सीकम पार्ट सिचुएटेड बिटवीन द कोलन एंड द इलियम, एंड इलियम join to the cecum part of the large intestine. Here a wall is present, this is called the ileothecal wall. Here a wall is present between the ileum and cecum. Here a wall is present between the ileum and cecum. This is called the ileocecal wall. This prevents the reflex of the cecum content into the ileum. This prevent a check the cecum content to the ileum and permit the content of the ileum to enter into the cecum. मतलब समझ रहे हो कि जो इलियम से कंटेंट है उसको तो परमिट करता है कि आप सिकम में जा सकते हो, ठीक है, सिकम में भेज देता है, और सिकम का जो कंटेंट होता है उसको जाने से ये प्रिवेंट करता है। तो इलियोसिकल वाल का क्या रोल होता है, इलियोसिकल वाल वन डायरेक्शन फ्लो होता है, ठीक है। जो ऊपर से यहाँ से आता है वो तो आ सकता है इस प्रकार से, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो वापस आता है वो नहीं जा सकता, है ना। और बात करते हैं जो कंटेंट होता है, सिकम का जो कंटेंट होता है वो वापस नहीं जा सकता, ओके। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि सिकम है तो सिकम की बात कर ली, ये बात होगी कि यहाँ पे वाल प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड इलियोसिकल वाल बोलते हैं। इलियोसिकल वाल होते हैं प्रिवेंट द रिफ्लेक्स ऑफ द सिकम कंटेंट टू द इलियम एंड इट परमिट द इलियम कंटेंट टू एंटर इनटू द सिकम, ओके, ये बात होगी। इसके बाद द सिकम हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन।
ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ध्यान रखना बच्चों, ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ द, ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन a finger like projection present on the end of the सिक्कम। देखो ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है किसके एंड पे, सिक्कम पे। दिस इज कॉल्ड द अपेंडिक्स, दिस इज कॉल्ड द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज द नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ द सिक्कम एंड इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन द वुमन। ये क्या होता है, अवशेष होता है, इसका कोई रोल नहीं होता, आपको पता है। अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन द वुमन। वुमन के अंदर क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई रोल नहीं होता, इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। इसका अपेंडिक्स डज नॉट हैव एनी फंक्शन, ठीक है, इसका कोई कार्य नहीं होता है, अपेंडिक्स है नो फंक्शन, ठीक है। तो ये बात थी बच्चों, इसके बारे में अपने सिक्कम के बारे में बात करी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं वो अपने सीरीज से ही करते हैं, बुक में थोड़ा आगे पीछे दे रखा है, और बुक में तो थोड़ा जो अपने जो मैं बता रहा हूँ उस एडवाइजर जो बुक आप रेफर करते हो उसके अंदर तो पहले वाले अपनी सुधार में पता नहीं, पर पहले वाली बुक में तो इसमें तो बहुत सारी ऊपर नीचे लाइनें दे रखी है, जो मैच नहीं कि आप समझ जाओगे किसकी लाइन कौन सी है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग से पढ़ोगे तो कौन सी लाइन कहाँ पे आनी चाहिए वो आप समझ जाओगे इस मैटर में, ठीक है। तो इसमें देखना बच्चों, अब नेक्स्ट जो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब इसके बाद दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द कोलन, ठीक है। कोलन हैव 3 सेक्शन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। ये होगी तीनों, देखो दिस इज द असेंडिंग कोलन, ये जो ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ सिक्कम हो गया, सिक्कम बाद ये ऊपर जा रहा है, दिस इज द असेंडिंग कोलन, दिस इज द ट्रांसवर्स कोलन एंड दिस इज द डिसेंडिंग कोलन, तीनों हो गए। ओके, तीन पार्ट हो गए। आगे इसमें जो आगे संरचना उसके बाद आगे जब वाल पढ़ेंगे तब वहां पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये बात इसमें हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों, इसकी वॉल के बारे में आती है, द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी रेक्टम भी इसके लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इसका कि वॉल के अंदर क्या होगी, इसकी जो पूरी स्ट्रक्चर आएगी, ठीक है। और रेक्टम में लास्ट पार्ट, लास्ट में इसको पढ़ेंगे अपन। तो पहले अब वॉल के बारे में और डिस्कस कर लें बीच में अपन, क्योंकि इसमें कुछ कोलन संबंधी कुछ बातें आएंगी। तो वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन हैज 4 लेयर्स। जैसे अपन पढ़ के हैं इसोफेगस की पढ़ के हैं, स्टोमक के पढ़ के हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की पढ़ के हैं, वैसे इसकी भी जो वॉल होती है उसके भी 4 लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट लेयर, आउटर लेयर की बात कर रहा हूँ, आउटर टू इनसाइड कर रहा हूँ, आउटर टू लुमेन की तरफ बात कर रहा हूँ। तो आउटर लेयर कौन सी होती है आपके, सीरोसा, इट इज द विसरल पेरिटोनियम। सेकेंड की बात करूँ, सेकेंड मस्कुलर लेयर होती है। मस्कुलर लेयर के अंदर यहाँ पर 2 टाइप ऑफ मसल्स पाई जाती है, आपको बताइए। आउटर जो मसल्स होती है विच इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इनर मसल्स होती है वो क्या होती है, सर्कुलर मसल्स। एक बार मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूंगा कि अब यहाँ पे मसल्स की जो बात आ गई है तो याद देना, यहाँ पर क्या होता है कि जो कोलन पार्ट है, कोलन पार्ट के अंदर जो मसल्स पाई जाती है, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है, आउटर मसल्स पाई जाती है। जैसे मैंने लेयरिंग की बात बताई कि सीरोसा, सीरोसा के बाद क्या मस्कुलर लेयर आती है। मस्कुलर लेयर में 2 लेयर होती है, एक तो आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनी होती है और इनर जो होती है सर्कुलर मसल से बनी होती है। तो आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप इन द कोलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। स्ट्रिप का मतलब देखो इस प्रकार जो होती है सारी की सारी मसल्स होती है एक गुच्छे के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार से सारी की सारी जो मसल्स होती है, जो मसल्स होती है जिसे पूरी वॉल में पाई जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कॉलम्स के अंदर क्या होती है, दीज आर मसल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप, एक पट्टी के रूप में पाई जाती है। दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप, दिस इज स्ट्रिप, दिस इज द स्ट्रिप, ठीक है। और ऐसी कितनी स्ट्रिप पाई जाती है, 3 स्ट्रिप पाई जाती है। जैसे मैं बात कहूँ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से एक स्ट्रिप यहाँ पे, एक स्ट्रिप यहाँ से, एक स्ट्रिप यहाँ से, मतलब एक जो सामने दिख रही है इस प्रकार से स्ट्रिप पाई जाती है पूरी लंबाई में। यदि इसका सेक्शन ऐसे काटूं, इसका सेक्शन ऐसे काट के आपको दिखा रहा हूँ, तो इस प्रकार से ये दिखती है। तो दीज
longitudinal muscles found in the form of the strip and form a structure this for the tinea coli। ये स्ट्रिप की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनी है, जो दिख रही है, ये स्ट्रिप दिख रही है आपको, इस प्रकार से पट्टी सी दिखेगी पूरी, ठीक है। इस प्रकार से मसल्स की ये पट्टी सी दिखेगी, है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की एक पट्टी सी दिखेगी। दिस इज कॉल्ड टीनिया कोलाई। इसको क्या बोलेंगे? टीनिया कोलाई बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? टीनिया कोलाई बोलेंगे, ठीक है, टीनिया कोलाई बोलेंगे ये। तो टीनिया कोलाई की वजह से क्या होता है? टीनिया कोलाई की वजह से क्या होता है? द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो वॉल होती है वो इस प्रकार से हो जाती है। तो बात करते हैं द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या होती है? बाहर की तरफ उभर जाती है, ठीक है। जैसे अपन बात करें, जैसे इस टीनिया कोलाई की वजह से क्या होती है? ये जो वॉल होती है बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है। ये देखो, एक्सटेंड आउटसाइड, एक्सटेंड आउटसाइड, एक्सटेंड आउटसाइड। तो इसमें देखो इस प्रकार से दिख रही है, एक्सटेंड आउट द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड आउटसाइड ड्यू टू द टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई की वजह से क्या होती है? बाहर इस प्रकार से निकल जाती है, देखो ये बाहर निकली। इन फॉर्म स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड द होस्टेरिया, दिस इज कॉल्ड द होस्टेरिया, दिस इज कॉल्ड द होस्टेरिया। होस्टेरिया मतलब चूसकाम, हिंदी में मतलब क्या? दिस एब्जॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा कि मैक्सिमम या टाइम जो फूड, जो आइटम होंगे, जो यहाँ से डाइजेस्टेड जो फूड आ रहा है वो क्या यहाँ पे रिटेन रहेगा लॉन्ग टाइम, इनके अंदर स्टोर रहेगा, लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगा, रिटेन रहेगा तो उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्टोरिया के अंदर वो चूसकाम होते हैं, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इससे होगा। तो इस प्रकार से अपन कैसे टीनिया जो कोलाई है, जो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप से बनती है, उसकी वजह से क्या होता है? इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है? होस्टोरिया बन जाती है, होस्टोरिया बनती है, इसको चूसकाम बोलते हैं हिंदी के अंदर। और चूसकाम के अंदर क्या फूड रिटेन रहेगा, तो क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द जो वाटर एंड सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम हियर, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये समझाने के लिए मैं बताता कि जो अपन कोलन की बात करें तो कोलन के अंदर ही आता है ये, ठीक है, कोलन के अंदर ही आता है जो स्ट्रिप बता रहा। तो दूसरा पार्ट अपना कोलन हो गया। इसको वाल को बताने के साथ साथ ही मैंने ये अपने कोलन के बारे में डिस्कस यहाँ पे किया। ये जो स्ट्रिप पाई जाती है, ठीक है, टीनिया कोलाई बोलते हैं, इसकी वजह से होस्टेरिया डेवलप हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड जो होता है, या जो फूड जो वाटर वगैरह होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है इसके बाद, ठीक है, जो रिटेन भी होता है इसमें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों, इसमें वाल की बात करें तो आगे वाल की चल रही थी। द म्यूकोसा सीक्रेट ओनली म्यूकस विच आल्सो कंटेन द बाइकार्बोनेट। लेकिन यहाँ पे एक चीज और होती है कि यहाँ की जो इंटरनल लेयर है दैट इज कॉल्ड द म्यूकोसा। द इंटरनल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द म्यूकोसा। हियर म्यूकोसा सीक्रेट ओनली म्यूकस एंड सम अमाउंट ऑफ द बाइकार्बोनेट विद इट, ठीक है। कुछ मात्रा में ये बाइकार्बोनेट भी सीक्रेट करती है और कुछ मात्रा में क्या करती है? म्यूकोसा भी सीक्रेट करती है। और कुछ चीज़ें यहाँ पर सेल्स वगैरह नहीं पाई जाती जो डाइजेस्टिव एंजाइम को, या डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम या जो एंजाइम सीक्रेट करती है। कोई सेल्स यहाँ एंजाइम का रोल ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फूड होता है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द म्यूकस सीक्रेट ओनली म्यूकस, द म्यूकोसा सीक्रेट ओनली म्यूकस विच आल्सो कंटेन बाइकार्बोनेट, ठीक है, वो बाइकार्बोनेट। देयर आर नो विलाई इन इंटेस्टाइन। क्या होता है? देयर आर नो विलाई इन इंटेस्टाइन। ये भी विशेष बात है कि अपन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन लिख देता हूं यहाँ पे पूरा, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर देता हूं। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो बच्चों क्या होता है? यहाँ पर क्या होती है? कोई विलाई प्रेजेंट नहीं होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, देयर आर नो विलाई। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की विलाई जो होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, वो नहीं पाए जाते। विशेष बात है इनकी, ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे मैंने बताया था, एपिथेलियम हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम। और एपिथेलियम में क्या होता है? किसी प्रकार का वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये था बच्चों, अपन ने दूसरा कॉलम के बारे में पढ़ लिया। कॉलम के बारे में ये चीजें बताई, टीनिया कोलाई वगैरह, ओस्टेरिया वगैरह होते हैं, दीज आर फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द कॉलम, ठीक है। पढ़ा कॉलम के, ये सिकम के बारे में पढ़ा, और साथ साथ में मैंने वाल के बारे में भी इसके डिस्कस किए थे। साथ में मैंने इसकी वाल के नाम भी बताए, लेयर भी बताइए, जो आपको पता ही है, जो अपने वहाँ पर डिस्कशन करी है, ठीक है। अब जो बात करते हैं लास्ट जो इसका पार्ट होता है, लास्ट जो
इसका जो अपने जो सेक्शन आता है या लास्ट जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का जो तीसरा पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड द रेक्टम। ठीक है, रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन या द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज रेक्टम। द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम। ये रेक्टम देखो ये, ठीक है, ये कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कॉलम कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये चालू होता है दिस इज कॉल्ड द रेक्टम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेक्टम। रेक्टम ओपन आउटसाइड थ्रू ए ओरिफिस दिस इज कॉल्ड द एनस। ठीक है, एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, इसको बोलते हैं एनस। एनस गार्डेड बाय स्पिक टू टाइप ऑफ इंस्पेक्टर टू वॉल। ठीक है, एनस क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल टू इंस्पेक्टर के द्वारा गार्डेड होता है। ठीक है, टू इंस्पेक्टर के द्वारा गार्डेड होता है। ठीक है, एनस गार्डेड बाय टू इंस्पेक्टर, एक आउटर साइड एवं इनर साइड। आउटर साइड ये बात करते हैं इंटरनली वॉल या इंटरनल इंस्पेक्टर विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्टर इज मेड अप ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो बात करते हैं, एक्सटर्नल जो होता है इसके जो गार्डेड होता है वो किसी स्ट्रिप्ड मसल से बना होता है और इंटरनल होता है वो किसी स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। तो बच्चों देखो एक बार ये डायग्राम भी आपको बनाना है, बुक में तो डायग्राम नहीं दे रखा, लेकिन इतना डायग्राम बना दोगे तो बहुत बड़े है, अच्छा है। ठीक है, ये आपके जो है लार्ज इंटेस्टाइन का है, क्योंकि ये आपके नोट्स में बनाओगे तो अच्छा रहेगा तो आपको समझने के हिसाब से। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है तो इस प्रकार से आपको ये भी डायग्राम में बनाना है और ये जो बुक में थोड़े से नोट्स दे के हैं वो आपको करनी है। तो आज जो मैंने बात की बच्चों वो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात की और बुक की जो अपन जो लाइन टू लाइन अपन डिस्कशन किया है, कवर करी है। ठीक है, आगे की जो अपना टॉपिक होगा वो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आगे की जो बात करेंगे वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन अपन चालू करेंगे। ठीक है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड का फंक्शन किस प्रकार से होता है, क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आप अच्छे से करना, इसकी डायग्राम बनना साथ में और इसके नोट्स भी लिखना और मोस्ट ऑफ द थिंग्स है वो अपन डिस्कशन कर ली है। ठीक है, तो आज की कक्षा में बच्चों इतना बहुत, आगे कक्षा के अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे वो बनेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ओके, थैंक्स, बाय।